हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल्स, जय माँ काली। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत फ्रेश माइंड के साथ होंगे। सो चलिए आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टॉपिक होने वाला है यूनिवर्स की आपके साथ क्या बातचीत है और क्या वो आपको बताना चाहती हैं, क्या एनर्जीज़ के बारे में आपको बताना, मतलब ओवरऑल हम सब कुछ देखने वाले हैं कि वो आपको क्या बता रही हैं, जो कि अभी अनफोल्ड है, अभी पता नहीं है और जो कि यूनिवर्स टाइमिंग पर ही होगा। ठीक है, सो उसके बारे में एक बार हम चेक करते हैं। एंड मैं आपको बता दूं ये रीडिंग जर्नल होने वाली है। सो जो आपसे रेजोनेट करे उसको रखिएगा, जो आपसे रेजोनेट ना करे उसको छोड़ दीजिएगा किसी और के लिए, क्योंकि सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकते हैं गाइस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल्स। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको एनर्जीज़ के बारे में क्या बता रही है। जय माँ काली। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताइएगा जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें एनर्जीज़ के बारे में क्या बताना चाहती हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, ओम क्लीं कलिकाय नमः। जय माँ काली। प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स की एनर्जीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं इनको। ओके, नंबर 1। ओके, ठीक है। एंड नो, नंबर 3। सो ओके, हमारे कार्ड्स हो चुके हैं। बॉटम की एनर्जीज़ क्या है? हैप्पी फैमिली। आई होप शो हो गया होगा। ओके, सो बॉटम की एनर्जी तो काफ़ी सुंदर है आप लोगों की। एंड एक बात का ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। ओके, एंड वाह, ओके, नो प्रॉब्लम। इसी चीज़ के बारे में आपको यूनिवर्स बताना चाहती हैं। एंड आप लोग अगर सच सुनने की क्षमता रखते हैं तभी आप इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सच भी खुलेंगे जो शायद आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होगा। ठीक है, सो ऐसी ये रीडिंग होने वाली है क्योंकि ये यूनिवर्स की बातचीत है आपके साथ। आई एम सॉरी। सो इसमें सब कुछ पॉजिटिव हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं। और यूनिवर्स की अगर हम हिडन चीज़ें देख रहे हैं, जो कि हिडन है अभी और यूनिवर्स की टाइमिंग पर ही होंगी, सो उसमें कुछ भी हो सकता है। ओके, सो चलिए मैं आपको कार्ड एक्सप्लेन करती हूँ कि कार्ड्स हमारे क्या कह रहे हैं। देखिए, आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं एंड कुछ लोगों के लिए जो बॉटम पे एनर्जी आई है ये वाली एनर्जी है। ठीक है, सो हैप्पी फैमिली दिखा रहे हैं यहाँ पर। आपकी फैमिली में शायद कोई इशू चल रहा था एंड हेल्थ रिगार्डिंग भी हो सकता है और आपके इमोशनली भी हो सकता है कि शायद आप लोगों की बनती नहीं ज़्यादा होगी, लेकिन कुछ समय के लिए, मतलब यहाँ पर यही शो हो रहा है क्योंकि बॉटम की एनर्जी है वो, तो कुछ समय के लिए आप लोगों की एनर्जी मैच हो जाएगी एंड हैप्पीनेस भी आएगी। ठीक है, सो आपकी फैमिली के जो भी प्रॉब्लम्स रहे होंगे वो सोल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो ये तो बॉटम की एनर्जी थी। अब जो ये कार्ड आए हैं ये क्या कह रहे हैं? सो इन कार्ड्स की एनर्जी ये है कि कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोग अभी जानते नहीं हैं कि आपके अंदर कितने गट्स हैं। और आपकी इस वाले कार्ड्स के बारे में बता रही हूँ मैं, ये वाले अभी बाकी हैं। ठीक है, आप अभी जानते नहीं हैं कि आपके अंदर कितने गट्स हैं, आप चीज़ों से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, अभी आप जानते नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी और आपको समझ आने लगेंगी कि मुझे इस चीज़ से लेट गो कैसे करना है, इस चीज़ को छोड़ के आगे कैसे बढ़ना है। शायद अभी आप लोग इस वाली एनर्जी में हैं कि मेरे को कहना है, इसने मेरे साथ बुरा किया तो बुरा ही करना है, इसने मुझे बुरा बोला है तो बुरा ही बोलूँगा इसको मैं, या बुरा ही बोलूँगी मैं इसमें। ठीक है, मेल फीमेल सबके लिए। ओके, सो अभी आप नहीं जानते हैं कि आप कैसे आउटकम और भी अलग तरीके से कर सकते हैं। सो आप इस ये जो चीज़ें होंगी ये यूनिवर्स टाइमिंग पे, ये तो इसमें भी नहीं है कि कब होंगी। सो यूनिवर्स टाइमिंग पर होंगी ये सब चीज़ें और एकदम बेस्ट। आप ये समझ लो कि एकदम अलग तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे उस सिचुएशन में, जो सिचुएशन आप सोचते थे कि यार इसे कैसे डील करूँ मैं। ठीक है, सो वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि आप कैसे चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना है वो सीख जाएंगे और चीज़ों को छोड़कर बहुत आगे निकल जाएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि शायद आप ऑलरेडी उस फेज में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, बट अभी आपको फील नहीं हो रहा है। चलिए, इस कार्ड का मैसेज हो गया है और कुछ आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैसेज है थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आपके साथ, आपकी बातचीत बिगड़ सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये काम ऐसे ही बन जाएगा, आप कोई काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जिस तरीके से मैं करना चाह रहा हूँ, जिन लोगों के साथ मैं करना चाह रहा हूँ उनके साथ मेरी बात बन जाएगी, तो यहाँ पर तो मैं ऐसा नहीं देख पा रही। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत, आपको बोला जा रहा है कि सतर्क रहिए, किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, इनसिक्योरिटी दिख रही है यहाँ पर मुझे। कुछ है जो कि आपके आसपास के ही लोग हैं जो आपको हर्ट कर सकते हैं, बच के रहना। ठीक है, और अपने परिवार को भी बचा के रखना, क्योंकि बुरा कोई कैसे भी कर सकता है। कोई गंदी बात बोल सकता है सबके सामने और कोई कुछ कर सकता है, कुछ भी हो सकता है मे बी। ठीक है,
मैं यहाँ पर ऐसे कैसे बताऊँ। सो मतलब ये तो ऐसी वाली एनर्जी है कि कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से कोई आपको हार्म कर सकता है, ठीक है, ऐसे वाली है। तो आपको सतर्क रहना है, अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। और अगर आप किसी के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी पार्टनरशिप वगैरह करने की कोशिश, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ ही करिएगा, अंधा विश्वास मत करिएगा, ठीक है। चीज़ों को देखभाल कर करनी है, पेशेंस। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये आई है कि शायद आपकी कुछ काम है आपका जो अटक रहा है बार 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 बार। सो उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि अभी एनर्जी फ्लो में है, बट अभी धैर्य रखने को बोला गया है कि आप गो विथ फ्लो रहिए। एनर्जी चल रही है, डिवाइनिंग टाइमिंग पर है। और जैसे कि मैंने बोला कि ये रीडिंग डिवाइन टाइमिंग की होने वाली है, ये कार्ड भी आ गया है। सो पेशेंस आपको बना के रखना है, ओके। एक कार्ड निकालते हैं यहाँ पर, क्या और क्या है आपके सामने सफल कर देती हूँ, कहीं आप फिर बाद में कमेंट में ये ना लिखें कि इन्होंने पहले ही रख रखा था। द टेम्पल पाथ, ओके। एंड पॉसिबिलिटीज़ अगेन, बॉटम पर जो एनर्जी है, किसी के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो सकती है अलग अलग वे से। छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे आप बड़ी बड़ी चीज़ों के पास जाएंगे, बड़ी मंजिलों तक पहुंचेंगे। वो बॉटम की एनर्जी थी। द टेम्पल पाथ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, बहुत उन्हें मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या डिसीजन लें क्या ना लें, बहुत कन्फ्यूजन चला रहता है उनकी लाइफ में। और अगर उन्हें कोई कुछ कहता भी है तो उससे समझने के लिए भी उन्हें बहुत टाइम लग जाता है, एंड वो बाद में ओवर थिंक भी करते हैं उस चीज़ के बारे में। सो यहाँ पर बोला जाए थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअल बनाइए, एंड थोड़ा अपने जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं वहाँ पर थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए ताकि आप ये सब चीज़ें समझ पाएँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ यूनिवर्स टाइमिंग के साथ आपके साथ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको अगर विश्वास नहीं है इन सब चीज़ों पर तो विश्वास आना शुरू हो जाएगा, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो ये तो है एनर्जीज आपकी। एंड जो ऑलरेडी विश्वास करते हैं उनके साथ तो चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। अभी तक अब वो लोग ये सोचते होंगे कि यार मैं गॉड पर इतना भरोसा करता हूँ लेकिन भगवान मेरे साथ क्या कर रहे हैं, ईश्वर मेरे साथ क्या कर रहे हैं। सो वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। वन बाय वन मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताऊंगी, एंड कार्ड को शफल करके बिछाऊंगी। उसके बाद आपको एक सिचुएशन के बारे में बताऊंगी, फिर उसके बाद दोबारा दूसरी सिचुएशन के बारे में, कार्ड्स को हटाकर दोबारा कार्ड स्प्रेड करके तब आपको बताऊंगी, ओके। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। शायद मैंने सही बोला, आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। यार कार्ड्स रीड करते करते ना पता नहीं बस फ्लो में कुछ भी निकल जाता है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू प्लीज़ मुझे बताइएगा। अब हम पहले आपकी देखेंगे, एनर्जी तो हमने देख ली है, ठीक है। एंड आपकी सिचुएशन क्या है वो देखते हैं। अभी आप किस सिचुएशन में हैं, ये तो एनर्जीज़ हैं जो कि यूनिवर्स आपको बता रही हैं कि ये एनर्जीज़ होंगी, लेकिन यूनिवर्स टाइमिंग पर, ठीक है। ये चीज़ें होंगी आपके साथ। अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है वो देखते हैं, मुझे बताइएगा यूनिवर्स अभी क्या सिचुएशन किस सिचुएशन में हैं आप। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल, बॉटम की एनर्जी है जस्टिस, ठीक है। आपने ना किसी का फेस, किसी का कुछ तो सच देखा है आपने, कुछ तो आपको पता चला है कहीं से भी कि उसने कैसे चीट किया था, या किसी ने आपको खुद आके उसके राज बताए हैं और अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी को ना बताऊं। एक तो ये मेरे को दिखाई दे रहा है, एंड एक ये वाली चीज़ें दिख रही है कि कोई किसी को मैनिपुलेट कर रहा है यहाँ पर। एंड ये दिखाई दे रहा है कि किसी से चिढ़कर आपने कोई गलत डिसीजन लिया है। आपने अपने मन से नहीं लिया है ये डिसीजन, आपने किसी से चिढ़ के लिया है। कोई बार बार आपको स्टक कर रहा था, आप उससे परेशान हो चुके थे, एंड आपने उसके खिलाफ कोई डिसीजन लिया है, उसे भी नहीं पता है। एंड और एनर्जी मेरे को ये दिख रही है कुछ लोगों के लिए। अभी जो सिचुएशन दिख रही है 4 ऑफ वांड की है, सेलिब्रेशन दिख रहा है। किसी चीज़ का, आप छोटे मोटी चीज़ का आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी के साथ पार्टनरशिप आपने की थी तो वहाँ पर आपको शायद प्रॉफिट हुआ हो जो पहले आपने की थी, तो वो सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अपने ओल्ड फ्रेंड से मिले हैं इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के घर में गुड न्यूज़ आई है, इस वजह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, एंड 7 ऑफ पेंटिकल आ गया है। आप ना कहीं किसी को पैसा दे रहे हैं सेविंग के लिए, या फिर पार्टनरशिप में लगाने के लिए, कुछ है ऐसा पैसे के रिगार्डिंग यहाँ पर है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, एंड आप मदद भी कर रहे हैं कुछ लोगों की। 7 ऑफ पेंटिकल, एंड वो जो भी आप जिस भी वे में जिस भी जगह अपना पैसा लगा रहे हो उससे आपको ग्रोथ मिलेगी पक्का। एंड जो भी अगर आप दान धर्म कर रहे हो उससे भी आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। ये सिचुएशन दिख रही है कि आप दान धर्म बहुत कर रहे हैं, आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिचुएशन ये आ रही है। और देखते हैं और किसी किन लोगों की क्या क्या सिचुएशन है। 10 ऑफ कप्स है, जैसे कि उसमें बॉटम पर भी आया था फैमिली का कार्ड। सो कुछ लोग ना यहाँ पर किसी की विश पूरी हुई है, आपने कुछ अफर्मेशन बोली, एंड ये फैमिली से रिगार्डिंग मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रही है। हैप्पीनेस हो रहा है बहुत, और आपने कुछ ना कुछ विश यहाँ पर मांगी है जो कि पूरी हुई है, ठीक है।
और आपकी फैमिली में बहुत हैप्पीनेस आ गई है। अब आप बहुत खुश हैं, स्टेबल नज़र आ रहे हैं मुझे, और एक क्वांटिटी जो होती है ना टाइम की, वो बहुत अच्छे से अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। ठीक है, टेम्परेंस, कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी दिखाई जा रही है कि आप लोग बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को। आप बहुत अच्छे से बैलेंस करना सीख गए हैं कि बुरे लोगों को कैसे हैंडल करना है, गलत को सही को कैसे हैंडल करना है, एंड नेगेटिव को मतलब अपने नेगेटिव साइड को कैसे हैंडल करना है, अपने पॉजिटिव साइड को कैसे हैंडल करना है, ये आप चीज़ सीख गए हैं। एंड यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आपने ये सब चीज़ें सीखी हैं। एंड अभी आप टेम्परेंस बैलेंस की एनर्जी में हैं। ये ऑफ पेंटिकल, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिली है, कुछ लोगों का यहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, एंड कुछ लोग नए रास्ते पर चल रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। हाँ, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना हार्ड वर्क बढ़ गया है आपकी लाइफ में कि अब आप पीछे नहीं देख रहे हैं। ठीक है, पीछे नहीं देख रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं, और अपने आप को ऐसा कर लिया आपने कि बस काम काम काम, एंड बस अपना खाना पीना काम, ये सब यही देख रहे हैं आप। एंड ये अच्छी चीज़ भी है आपके लिए। यस, ये आपको बहुत ग्रोथ देगी। एंड कुछ लोग ना अभी भी मतलब पास्ट की एनर्जीज में ही उलझे हुए हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। दो चीज़ों को घुमाते हुए नजर आ रहे हैं, या तो कोई दो रिलेशंस को घुमा रहा है, संभालते संभालते परेशान हो गए हैं, ऐसी कंडीशन मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोग ना यहाँ पर दो वे से पैसा कमा रहे हैं और परेशान हैं अभी कि कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं वो अपने लाइफ में, ऐसे वाली सिचुएशन है। ठीक है, सभी लोगों के लिए मैंने बता दिया, जिससे जो रेजोनेट हो आप वो रखिएगा। ठीक है, तो ये तो एनर्जी, ये सिचुएशन निकल कर आई है कि इन सब सिचुएशन में हैं अभी आप। और देखते हैं कि आपकी वेल्थ के लिए क्या बता रही है यूनिवर्स। एंड ये समझ लीजिएगा आप कि ये आपकी करंट सिचुएशन है। ठीक है, जिससे जो रेजोनेट हो रखिएगा। अभी हम आपके लिए देखेंगे कि इन नियर फ्यूचर आपकी वेल्थ में क्या है, यूनिवर्स टाइमिंग पे जो होगा, जो कि आपको अनप्रिडिक्टेबल है कि कैसे मिलेगा, क्या होगा, मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं वो। ये मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि वो कब होंगी, लेकिन एक पॉसिबिलिटीज़ आएगी कार्ड में कि ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। सो वो हम वेल्थ में एक बार देखते हैं। वेल्थ के रिगार्डिंग हम देखते हैं क्या कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइएगा वेल्थ के लिए इन लोगों के लिए क्या है। किंग ऑफ कप, ठीक है, आपकी वेल्थ, ओके। कुछ लोग तो वेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ये देख रही हूँ मैं। कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में लगे हुए हैं। चलिए ठीक है, ओके। वेल्थ के रिगार्डिंग, यहाँ पर वेल्थ के रिगार्डिंग मैसेजेस निकाल रही हूँ मैं। यूनिवर्स बताइएगा और क्या है इन लोगों के लिए, और क्या कुछ है। हाँ, ओके। बॉटम की एनर्जी आई है 2 ऑफ वॉन्ड की। कुछ लोग यहाँ पर हेल्थ में फैसला ले रहे हैं, मतलब अपने काम को लेकर फैसला ले रहे हैं। किंग ऑफ कप्स है, द हैंगमैन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, 4 ऑफ सॉर्ड है, 9 ऑफ सॉर्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड है, एस ऑफ वॉन्ड है, एंड क्वीन ऑफ कप है, डेथ है, एंड 4 ऑफ कप है। क्या बात है। चलिए, सो पहले मैं बता दूं आप लोगों की, कुछ लोगों के लिए मैसेजेस ये है आपकी वेल्थ के लिए कि आप बनेंगे एक लीडर आने वाले टाइम में, कभी भी हो सकता है। ठीक है, सो आने वाले टाइम में ना आपको लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है यहाँ पर, ऐसा देख रही हूँ मैं। एंड ये लीडरशिप आपके ना फ्यूचर को एकदम से ब्राइट कर देगी, बदल के रख देगी, ऐसी चीज़ें हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज निकल रहा है कि मतलब ठीक है अभी बताना नहीं चाहिए, बट ठीक है मैं बता देती हूँ। हेल्थ रिगार्डिंग किसी की हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है, अभी हेल्थ के लिए हम चेक करेंगे, बट आ गया तो मैंने बता दिया। ओके, सो किंग ऑफ कप्स, आप अपनी लाइफ के अभी तक सोचते थे कि यार मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, यहाँ तक कैसे पहुँचूंगा, ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में लगे रहते थे। एंड जो एक राजा वाली थिंकिंग का होता है ना, जो राजा होता है वो चारों तरफ से सोचता है, तभी तो वो राजा होता है। ठीक है, सो आपकी भी वही चीज़ें हैं, आप चारों तरफ से सोच कर चलते हैं कि ऐसा ना हुआ तो ऐसे ऐसे। एक ओवर थिंकिंग अलग होती है और चारों तरफ से पॉजिटिव वे में सोचना एक चीज़ अलग होती है। इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो। ठीक है, सो यहाँ पर ओवर थिंकिंग नहीं दिख रही है मुझे। आप बहुत शांत हैं, बहुत काम हैं, और आपको पता है कि आपको कब क्या डिसीजन लेना है, ये चीज़ें हैं आपके अंदर, तभी तो आपको लीडरशिप मिलेगी और आपके अंडर में काम करेंगे लोग, ऐसी बात थोड़ी है। एंड आप बहुत अच्छे से टैकल भी करते हुए नजर आएंगे उस चीज़ को। ये जो चेयर है ना, इस पर आपने बस अपना रुतबा जमा दिया है। सो ये है, कुछ लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। द हैंगमैन, कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल हैं,
एंड स्पिरिचुअल होकर वो सोचते हैं, वो कुछ लोगों की थिंक ऐसी है कि हम स्पिरिचुअल होंगे सो सभी काम अपने आप बनेंगे, सो दैट्स द पॉजिटिव वे। ठीक है, आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं। आप चाहे जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सच में। आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। द हैंगमैन, आपने अलग तरीके से सोचना शुरू किया है, अभी तक आपको सिर्फ धोखा मिला है और इसी धोखे ने आपको इस पोजीशन पर पहुंचाया है। सो आपकी वेल्थ के हिसाब से मैं आपको बता दूं, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एंड बहुत अलग वे की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन महसूस होगा करने के बाद। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप कहीं ना कहीं सेविंग करेंगे एंड वो सेविंग आपको बहुत ज़्यादा क्या क्या बोलते हैं उसको, अलग वे में बताती हूँ। आप ना कहीं सेविंग करेंगे एंड वो सेविंग आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देके जाएगी। ठीक है, ऐसा है, अबंडेंस है, मतलब बहुत भर भर के है एंड आप ग्राउंडेड भी हैं। इसी वजह से आपके साथ ये सब चीज़ें होती हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोगों से प्यार करते हैं एंड निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हैं। ये चीज़ें इसीलिए आपके साथ हैं। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए है कि बहुत सोचते बहुत है, करते कुछ नहीं है, इसीलिए उनकी वेल्थ में तो अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर अटक गए हैं वो लोग। एंड कुछ लोग अपनी पास्ट की एनर्जीज में ही हैं अभी, सो वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, रातों को सोच रहे हैं, जाग रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों की ना यहाँ पर हेल्थ भी ख़राब है। मैं फिर हेल्थ के बारे में बताने लग गई, हेल्थ के बारे में भी करेंगे रीडिंग। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ये मैसेजेस आ रहे हैं। और क्या है, और है यहाँ पर कि बस अभी आपका एक फाइनल स्टेप बाकी है, उसके बाद आपको वेल्थ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी एंड आप स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है एंड आप सोच रहे हैं कि बस गिव अप कर दूं, लेकिन गिव अप नहीं करना है आपको। ठीक है, आपकी वेल्थ आपके पास आएगी, एस ऑफ वॉन्ड। यस, बहुत से लोगों के पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जिस चीज़ का वो वेट कर रहे थे। एक नए साल में नई अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत खुशी की बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। एंड क्वीन ऑफ कप है यहाँ पर। कुछ लोग ना अपनी वेल्थ में स्टेबल हो चुके हैं, उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल चुका है एंड अब वो इंजॉय कर रहे हैं, जो कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपकी वेल्थ स्टेबल रहेगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एंड बस आप अब इंजॉय कर रहे हैं, ग्राउंडेड भी हैं आप एंड गो विथ फ्लो रहते हैं। जैसा चल रहा है चलो यार, मज़े से जियो ना, क्या हो गया, ऐसे वाली चीज़ें एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। डेथ, कुछ लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट आएगा, उसके बाद उनकी वेल्थ में एक न्यू बिगनिंग होगी। शायद आपका लॉस हुआ हो या फिर आने वाले में भी टाइम में हो सकता है। सो उसके बाद एक नई बिगनिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये यूनिवर्स की टाइमिंग ही है। एंड यहाँ पर फिर से एक 4 ऑफ कप यूनिवर्स का हैंड आ चुका है एंड यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आप लोग बहुत सोच रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं एंड यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट आप नहीं ले रहे हैं। या तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत छोटी है, मैं इसे नहीं लूँगा, या कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यार अगर मैंने ऐसा कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। मतलब यही सब चीज़ें चल रही हैं उनके माइंड के अंदर एंड वो स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। इसी वजह से वो इस वाली सिचुएशन में अटके हुए हैं, उन्होंने हाथ बांध रखे हैं। एंड जब आपके हाथ बंधे होंगे तो आपको मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं। सो अपने हाथों को खोलिए, अपने दिमाग को खोलिए, उसके बाद आपकी वेल्थ लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। सो चलिए अभी हम 2 चीज़ें और देखेंगे। ठीक है, ये आपकी वेल्थ के लिए मैसेजेस थे, आई होप आपसे रेजोनेट हुए होंगे। एंड अगर आपसे रेजोनेट होते हैं ना, अभी रीडिंग खत्म नहीं हुई है, ओके, जाइएगा मत। सो अगर आपसे ये रेजोनेट होते हैं ना, सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यार। आप लोग तो ये सोच लेते हैं कि ये न्यू रीडर है, सो इसको क्या पता है ना, इस तरह की चीज़ें सोचनी गलत बात है। एक रीडर होता है, चाहे वो ओल्ड है चाहे वो न्यू है। ठीक है, एंड आई एम ए टैरो कार्ड रीडर एंड मुझे बहुत इंटरेस्ट है टैरो कार्ड रीडिंग करने में, बहुत अच्छा लगता है मुझे सच में। एंड जब आप लोगों के मैसेज आते हैं ना, तब तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी मेहनत सफल होती है, हमें पता चलता है कि आपसे रेजोनेट हो रहा है कुछ। ठीक है, एंड ये पर्सनल रीडिंग नहीं होती है यार, सो इसलिए आपके लिए ये थोड़ी ना हो जाएगा कि आपके लिए पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, ऐसा तो नहीं होगा। सभी देखते हैं और सभी अलग अलग राशियों के लोग हैं, सो सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं यार। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट करने से पहले आप लोग सोचा करिए कि एक इंसान है जो मेहनत कर रहा है इस चीज़ के पीछे। ठीक है, सो चलिए अभी हम देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। अब हम आपके हेल्थ के लिए देखेंगे, उसके बाद हम आपके रिलेशन के लिए देखेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग यूनिवर्स आपको क्या बता रही है। आ गया है तो ले लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड है, जस्टिस है, बॉटम पर जस्टिस आया भी था। ठीक है, लवर्स है, ओके, अगेन डेथ आ गया है किसी के लिए, अगेन उसके लिए सब चीज़ें। ओह माय गॉड, आपकी हेल्थ देख रहे हैं हम यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्थ रिगार्डिंग मैसेजेस दीजिए, और क्या कुछ है इन लोगों की हेल्थ में, क्या कुछ हो सकता है जो इन लोगों ने सोचा भी नहीं है। अगेन यही आ गया, ये कार्ड मैं ले नहीं रही थी, उसके बाद फिर से यही आया है। यही होता है यूनिवर्स यार। 10 कार्ड्स निकालेंगे हम, 3 4 5 6 7 8 9, एक कार्ड लेना है एंड दैट्स इट। माय गॉड, लास्ट कार्ड थोड़ा ही खूबसूरत आया है। ओके, चलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग। ओके, ओह लाइट चली गई गाइस, आई एम सॉरी, बट हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, सो मैं आपको बता दूं आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड है, ठीक है, आपकी ना
आपकी हेल्थ मतलब शायद ख़राब चल रही होगी, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी हेल्थ सही होगी, हो जाएगी मतलब, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर दीजिए, खाने पीने पर, अपने काम को अलग एंड अपने पर्सनल लाइफ को अलग, इस तरीके से रखते हुए नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन मैं और ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि आप अलग अलग करके अपने आप को भी टाइम दीजिए, ताकि ये सब चीज़ें ठीक हो सके। ओवरऑल आपकी इतनी कोई बुरी हेल्थ मुझे दिख नहीं रही है, और ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें ख़राब हैं। ओके, जस्टिस कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि बहुत समय से आप बहुत परेशान चल रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, एंड कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो बहुत बड़ी दिक्कत है जिसका आपको अभी तक इलाज नहीं मिला है। तो वहाँ पर ना यूनिवर्स बोल रहा है अब जस्टिस होने का टाइम आ गया है। अनकंडीशन मतलब ऐसा होगा ना आपके साथ कि आप कहीं जा रहे होंगे, आपको कोई बता देगा एंड आप विचार भी नहीं करेंगे, आप सोचेंगे चलो यार चल के देख लेते हैं, इतनी जगह देख लेते भी देख लेते हैं, इस वाली सिचुएशन में जाएंगे एंड आप फिर वहाँ पर पहुँच जाएंगे, आप फिर ट्रीटमेंट भी ऐसे ही ले लेंगे एंड उससे आपको आराम लगेगा। ऐसी वाली चीज़ें दिख रही है, ऐसे जस्टिस होगा आपके साथ, ठीक है। लेकिन वो अलग वे भी हो सकता है, वो आप लोग देखिएगा, ठीक है। सो द लवर्स का है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, तो वो बहुत इमोशनली बहुत अच्छे हैं एंड फिजिकली भी बहुत अच्छे ही दिख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी ज़रूर रखिएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर नाग देवता भी हैं। ओके, ज़्यादा केयरलेस करोगे ना तो हालत बिगड़ सकती है आपकी। बाकी ओवरऑल मैं हेल्थ अच्छी देख रही हूँ। डेथ का कार्ड है यहाँ पर, किसी को कुछ बड़ी दिक्कत है, ठीक है, लेकिन ओवर मतलब इससे बहुत इजीली निकलेंगे आप, एक चमकते सूरज की तरह, इस तरीके की वाली एनर्जी है। और आपको बता दूं, अगर डेथ का कार्ड आता है आप लोग डरिएगा मत, ठीक है। डेथ का कार्ड जब भी आता है ना रीडिंग में, वो अच्छा ही होता है, मतलब एक वो नई स्टार्टिंग लेके आता है, आपकी सारी बुरी चीज़ों को ख़त्म कर देता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है हमारी लाइफ का। सो आपकी ना हेल्थ में एक टर्निंग पॉइंट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्थ सही होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड 5 यहाँ पर कुछ कन्फ्लिक्ट, इमोशनली आपकी हेल्थ सही नहीं चलेगी, कुछ लोगों के लिए है ये। सो बच के रहिएगा, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, स्ट्रेस के कारण ऐसा हो सकता है आपकी बहस होगी किसी के साथ एंड आप बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे एंड परेशान हो जाएंगे। इस वजह से आपका मेंटली जो है ना, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नजर आएंगे, आप बात नहीं कर रहे हैं किसी से, चिड़चिड़े से हो जाएंगे। सो इस वाली चीज़ से आपको बचना है, ओके। सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये है कि आप लोग बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं और इस वजह से ना लोग आपके साथ कनेक्शन नहीं बना रहे, जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत हर्ट होंगे। सो इस चीज़ से अभी अपने आप को लेट गो कर दीजिए और आगे बढ़िए, सब लोगों के साथ कनेक्शन बनाइए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर उनकी हेल्थ आने वाले टाइम में ख़राब हो सकती है, सो आप सावधान रहिएगा, ठीक है। इमोशनली मैं ज़्यादा देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। वैसे फिजिकली आपकी ठीक है, इतनी कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। एंड यहाँ लो आ गई यहाँ पर फिजिकली आप बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं, काम कर करके बड़े परेशान हो चुके हैं आप, थक चुके हैं आप बहुत ज़्यादा। अगर अभी आपने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो ये और ज़्यादा बिगड़ सकती है। सो मैं ये कहूँगी कि अभी थोड़े अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए आप लोग। ओह, ये मैंने देखा ही नहीं, 2 कार्ड हैं इसमें, अगर आ गए हैं तो लेंगे ज़रूर। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, दूसरों का बुरा कर रहे हैं। ये कर्मा आपको भी मिल सकता है हेल्थ के रिगार्डिंग, कर्मा आपके अच्छे नहीं है कुछ लोग, ठीक है, जो इस कार्ड से रेजोनेट करें। आपके कर्मा अच्छा नहीं हो रहे हैं, आपने किसी के साथ तो बुरा किया है, किसी को बुरा बोला है, सो वो आपको यूनिवर्स रिटर्न करेगी, ठीक है। प्लीज़ सॉरी बोल दीजिए जिसके साथ भी गलत किया, ताकि आपको रिटर्न ना मिले। क्या हो रहा है लाइफ में, द एम्प्रेस। एंड कुछ लोगों के लिए मैसेज ये निकल कर आया है कि आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, आपके कहीं भी कोई भी दिक्कत थी, उससे आप बिल्कुल यहाँ पर फ्री होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है एंड उसकी हेल्थ हार्मोन इनबैलेंस थे, जो कि जिसका सोल्यूशन उन्हें मिल नहीं रहा था, एंड तो उन्हें कहीं ना कहीं से कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, या फिर वो कुछ लोग यहाँ पर हार्मोन इम्बैलेंस होते हुए भी कंसीव कर जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एंड उनकी जो ये प्रेगनेंसी होगी ये बहुत अच्छी चलने वाली है, ये कार्ड शो कर रहा है। ये अपने आप में बहुत पावरफुल कार्ड होता है, इस कार्ड के आने के बाद इसे किसी भी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके हेल्थ रिगार्डिंग मैसेजेस थे। अब हम आपके रिलेशन के लिए देखते हैं कि आपका जो रिलेशन है वो कैसा चलने वाला है, आप जिस भी रिलेशन में हैं उस रिलेशन में क्या होने वाला है। ओवरऑल हम सबके लिए ही देखेंगे, जो मैसेज जिसके लिए भी आ जाए। प्लीज़ यूनिवर्स बताइएगा, जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके रिलेशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या होगा इन द नियर फ्यूचर। चलिए चेक करें। ये कार्ड ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। आई डोंट नो वाई बट आई लव इट। चलिए, थैंक यू बस, ये होता है कनेक्शन। 6 ऑफ पेंटिकल आ गया है, और क्या है, अगेन 5 ऑफ वॉन्ड आया है, ओके, द स्टार आ गया है, द फूल, द वर्ल्ड आया। वाओ, रिलेशन तो आपके अच्छे ही दिख रहे हैं, ठीक है। और मैसेजेस क्या है, ओके, अच्छे बोलते ही बुरा आ गया, क्या बात है। ठीक है, ओ द एम्प्रेस, वाओ। रिलेशन, माय गॉड, एक कार्ड नीचे गिरी, सॉरी, इसको उठा लेती हूँ। द टावर का कार्ड आया है, द 2 कप्स आए हैं,
10 ऑफ स्वॉर्ड आए हैं, हो गया है कंप्लीट, एंड एम्परर है। चलिए कुछ लोग ना, एम्परर की बॉटम की बता देती हूँ पहले एनर्जी। कुछ लोग ना यहाँ पर रूड बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से उनके रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। सो अपने ये रूड पने को थोड़ा खत्म करिए ताकि आपके रिलेशन अच्छे हो सके। एंड मेरी लैंग्वेज में मत जाइएगा। ये आई होप कि सभी लोग इसी तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। वीडियोस वगैरह में अलग तरीके से बोलना, अलग तरीके से सब चीज़ें करना, भाई वो फेक कब तक कर सकता है इंसान। मेरा नेचुरल यही है, ठीक है। सो आप लोग ये मत कहिएगा कि लैंग्वेज, बट मैं सोचती हूँ दिल से दिल तक फील होनी चाहिए चीज़ें, ऐसा नहीं बनावटी चीज़ें ये वगैरह। अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो भी ठीक है, क्या कर सकती हूँ मैं इसमें, ठीक है। ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती आपके साथ। चलिए जो बॉटम की एनर्जी मैं बता रही थी वो कुछ लोगों के लिए ये है कि वो बहुत रूड है, अपना बिहेवियर आपको सुधारने की ज़रूरत है। सो बिहेवियर सुधारिए, आपके रिलेशन अपने आप ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि गिवन एंड टेकिंग वाली चीज़ों में रहिए आप, ठीक है। अगर आप पाने की उम्मीद रखते हैं कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करे, आपके पार्टनर से आपको बहुत सारी क्या बोलते हैं उसको, रिस्पेक्ट मिले, सो आपको देनी भी पड़ेगी। आपको उतना ही प्यार देना पड़ेगा, उतनी ही रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों तरफ से जब बराबर रिश्ता चलता है तभी वो बॉन्ड बहुत अच्छा बन पाता है। अदरवाइज़ रिश्ते टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, चाहे आप मैरिज में हैं चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, वो आप देखिएगा, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए तो ये है कि एनर्जी दिख रही है कि आप लेने और देने में ज़्यादा, आप लोग रिस्पेक्ट देंगे, सो रिस्पेक्ट लेंगे, ऐसे वाली चीज़ें आपके साथ होंगी, देंगे तो लेंगे भी, लेंगे तो आप जो मर्जी सोचिए, ठीक है। ओके 5 ऑफ वॉन्ड है यहाँ पर। आपके रिश्ता अभी अच्छा नहीं चल रहा है, आपके रिश्ते में बेवजह कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, एंड ये कोई थर्ड पर्सन है जो आपके बीच में आग लगाने का काम कर रहा है। वो आप लोग नोटिस करिएगा वो कौन है। एंड यहाँ पर जो देख पा रही हूँ वो कोई आसपास का ही है, ज़्यादा दूर का कोई है नहीं, ठीक है। सो बी अलर्ट। हाँ, ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपके रिलेशन में आग लगाते हो, बस छोड़ दीजिए उन लोगों को जो हमारे रिलेशन को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। सो वो हमारे साथ क्या चलेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए है कि आप लोग अपने पार्टनर को पाने के लिए बहुत शिद्दत से विशेष मांग रहे हैं, अफर्मेशंस बोल रहे हैं। सो आपकी विश पूरी होने वाली है, आपको अपना मनचाहा पार्टनर मिलने वाला है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आप कोई भी हैं, आपको अपना पार्टनर मिलने वाला है। एंड आप बहुत खुश रहेंगे उसके साथ, एंड ये यूनिवर्स आपके पास भेजेंगी एंड आपको बहुत सारी अबंडेंस देंगी इसके साथ, ठीक है। सोने पे सुहागे वाली चीज़ हो जाएगी आपके साथ। देखिए यूनिवर्स, वाओ कितना सुंदर कार्ड है। इस स्टार का कार्ड ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके सो हैप्पी हो जाइए, आपकी विशेस पूरी हो रही है। एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में जो भी अभी तक उतार चढ़ाव चल रहे थे वो खत्म हो जाएंगे और एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपके रिलेशनशिप का, जिसमें आप एक दूसरे को ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा जानेंगे और एक दूसरे को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, ठीक है। एंड एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशन अच्छे होंगे। एंड 10 ऑफ वॉन्ड, कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा वर्कलोड में रहते हैं, इसीलिए अपने रिलेशन को टाइम नहीं दे पाते हैं। एंड कुछ लोग हैं कि वो घर से दूर भी रहते हैं, शायद इस वजह से भी ये सब चीज़ें सिचुएशन बनी हुई है। बट बातचीत तो कर सकते हैं ना आप लोग, अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालिए, बातचीत तो करिए कम से कम, अगर आप उनके पास नहीं हैं तो। सो अपने पार्टनर को टाइम दीजिए। यहाँ पर टाइम की प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पर मुझे डिसीजन पावर अच्छी नहीं लग रही है। मतलब आप दोनों के है ना, कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप दोनों के विचार मैच नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से आप दोनों आपस में उलझ रहे हैं, ठीक है। आप बहुत अपोजिट तो होते ही हैं सब, बट आपके साथ ऐसा है कि आपकी बहस हो जाती है बहुत जल्दी। आप किसी भी बात पे बात करते हो ना, बहस बहुत जल्दी हो जाती होगी, आप एक दूसरे से चिढ़ जाते होंगे, बिल्कुल ऐसे वाली नौबत आ जाती है, मरने मिटने वाली नौबत आ जाती होगी। सो ये मैं देख रही हूँ। सो ये मिटाने की ज़रूरत है। आप कभी कभी आप झुक जाइए, कभी कभी आपका पार्टनर झुक जाए। सो इसी तरीके से मतलब चलता है रिलेशन, ठीक है। एंड आई एम ऑलरेडी मैरिड ओके। सो अभी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि उनका रिलेशन एक अपग्रेड मोमेंट में जाने वाला है। यूनिवर्स टाइमिंग जैसे कि मैंने बताया, सो जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि आपके लिए यहाँ पर हेल्थ के रिगार्डिंग जो बोला था कि आप जो भी मैनिफेस्ट मतलब आपने मैनिफेस्ट की है प्रेगनेंसी एंड हार्मोन इम्बैलेंस चल रहा है, तो यस आप प्रेग्नेंट होंगी, कंसीव करेंगे। ये प्रेगनेंसी आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है। आपका रिलेशन इस प्रेगनेंसी के बाद, बेबी आने के बाद और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एंड कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है, इसमें 2 मैसेजेस हैं। आपकी जो भी लाइफ चल रही है अभी वो साइकिल वो जब खत्म हो जाएगा तो आपकी एक नई लाइफ चलेगी, जिसमें आप बहुत ग्रोथ करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर कदम से कदम आगे बढ़ाएंगे एंड आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। एंड आपकी विशेस पूरी होगी, ये है। एंड कुछ लोगों के लिए द टावर है। आपको आपके पार्टनर का कुछ सच पता चल सकता है जो शायद वो आपसे छुपा रहे हैं। क्या क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं यार। कोई अपने पार्टनर को मांग रहा है तो कोई अपने पार्टनर को यहाँ पर चीट कर रहा है, कोई अपग्रेड हो रहा है तो कोई टाइम नहीं दे पा रहा है, किसी की आपस में नहीं रही है तो किसी का साइकिल खत्म हो रहा है, कोई गिविंग टेकिंग मोड में है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ तो आपको पता चलेगा। सो बी अवेयर एंड बी बोल्ड, ठीक है। सो यहाँ पर
आया है 2 ऑफ कप्स। तो कुछ लोग यहाँ पर यूनियन बना रहे हैं, कुछ लोग अपने सोलमेट से मिल रहे हैं, कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि वो आने वाले नियर फ्यूचर में अपने सोलमेट से मिल जाएंगे। कुछ लोगों के यहाँ पर रिश्ते पक्के हुए थे देख रही हूँ मैं, एंड कुछ लोगों की शादी भी होगी फिक्स। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, मिलेंगे वो लोग। प्रपोजल हो रहा है, आप प्रपोज कर सकते हैं, आपको कोई प्रपोज कर सकता है। 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पर। आप अपने रिश्ते से बहुत थक चुके हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप अपने रिश्ते से थक चुके हैं, पक चुके हैं, आप उसे छोड़ना चाहते हैं। क्या मैसेज आया है यार आपके रिलेशन के लिए? आप छोड़ना चाहते हैं अपने रिलेशन को। सो मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि बहुत चीज़ें आपके सामने खुल कर आएंगी, जिसकी वजह से आपके लिए आसान हो जाएगा इस रिलेशन से निकलना, एंड ये खुद यूनिवर्स ही करवाएगी। इसके बाद क्या सिचुएशन है मैं एक बार वो चेक करती हूँ, आप लोगों की ही चेक करूँगी। ठीक है, इस कार्ड के लिए प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएगा 10 ऑफ सोर्ड्स के आउटकम क्या है। जस्टिस, ओके। 10 ऑफ सोर्ड जिस भी बंदे के साथ रेजोनेट करे, बंदी के साथ रेजोनेट करे, कभी कभी मुझे शब्द ही नहीं मिलते हैं, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। ठीक है, सो उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। एंड 10 ऑफ सोर्ड जिसके लिए भी आया है उसके लिए मैंने ये कार्ड निकाला है, जस्टिस। सो आप लोगों को जस्टिस मिलेगा। आप जब इस रिलेशन से निकल जाएंगे, आप जब हिम्मत कर पाएंगे, तो आप इस रिलेशन से तो निकल जाएंगे, एंड इस रिलेशन से निकलना ही आपके लिए जस्टिस है। एंड आपको किसी का दूसरा फेस पता चलना, ये आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, एंड उनका दूसरा फेस ही आपको पता चलेगा, तभी आप उन्हें छोड़ पाएंगे पुख्ता सबूत के साथ। ठीक है, एंड फिर आपके लाइफ की जो होगी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, जिसके साथ आप मतलब जिस जर्नी में आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। सो ये थी आप लोगों के लिए रिलेशन एंड हेल्थ के लिए रीडिंग। एंड अभी एक टॉपिक और रह गया है आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का। उसमें हम बहुत मिनिमम कार्ड्स निकालेंगे एंड देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ओके, जय माँ काली। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइएगा, जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक उन्होंने वीडियो वॉच कर ली है, उन लोगों के लिए नियर फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा यूनिवर्स। ओके, ये कार्ड ना बहुत स्लिपरी है, फ्लिप कर जाते हैं बहुत जल्दी। चलिए, आई लव माई कार्ड्स। बताइए मुझे कार्ड्स क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एम्परर, लीडरशिप एंड द डेविल एंड द 9 ऑफ वांड एंड 3 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम की एनर्जी, डेथ एंड रीबर्थ। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। पहले बॉटम की बताती हूँ। आप देखिएगा आपसे क्या रेजोनेट करता है। ओके, सो जिसके लिए बॉटम पर डेथ रीबर्थ की एनर्जी आई है, उसके लिए है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी, पहले उससे पहले एक एंड होगा। ठीक है, एंड वो किस तरीके से आएंगी वो तो देखो डिवाइन टाइमिंग पर ही डिपेंड करता है। द एम्परर है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आएंगी एंड वो अपॉर्चुनिटी ऐसी होंगी कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल सहे होंगे एंड उसके बाद इन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत स्ट्रगलर है ये बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है कि मेहनत बहुत किया इन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए। वो क्या अपॉर्चुनिटी है मिलेगी तो आपको ज़रूर। ठीक है, एंड बहुत अच्छी होगी, आप स्टेबल हो जाएंगे इस अपॉर्चुनिटी के बाद मिलेगी। लीडरशिप आप करेंगे। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि आप लोग अपनी बहुत बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, इस वजह से आपको कोई मैनिपुलेट भी करता है। जब भी आप कुछ करना चाहते हैं ना, आपको कोई चलाता है, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। सो बचिए ना उन लोगों से जो लोग आपको चलाते हैं, आपके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं। यार ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर। सो ऐसे लोगों से बचिए आप लोग, और समझिए, अपनी समझ को बढ़ाइए, थोड़ा खान पान अपना सही करिए। सो यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि आप लोग कुछ भी आगे कर रहे हैं, अपनी बुरी आदतों में फंस रहे हैं बस। 9 ऑफ वांड है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि एक फाइनल स्टेप आप जब ले लेंगे ना अपने काम से, तब आपके लिए रास्ते खुलेंगे। एंड ये रास्ते ऐसे होंगे कि आपको नई नई मंजिलें मिलेंगी, नई मंजिलें बोल रही हूँ मैं, नए रास्ते आपके लिए ओपन होंगे, जिसकी वजह से आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। बस बाकायदा आप ये सोचिएगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों को स्किप मत करिएगा, जो भी अपॉर्चुनिटी मिले ले लीजिएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए है कि उनके लिए ना कहीं से पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, वो ग्रो होगा, बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ दिखाई दे रही है मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। एंड आप बहुत शांत हैं, बहुत स्टेबल हैं, बहुत पीसफुल हैं आप, एंड बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी हैं यूनिवर्स के, ऐसा है। एटीट्यूड भी दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा, लेकिन एटीट्यूड आपको लाना नहीं है क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। ठीक है, सो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, पेंटिकल है यहाँ पर, जो कि आपको एक लंबी स्टेबल ग्रोथ देगा एंड आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। एंड अब यहाँ पर कुछ गाइडेंस निकालते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। चलिए प्लीज़ व्यूअर्स मुझे बताइएगा, जो व्यूअर्स वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या चीज़ें हैं जो उन्हें करनी चाहिए। पीसफुल रिसोल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम्स का ना बहुत शांति से सॉल्यूशन हो जाएगा। डोंट स्टॉप,
कुछ लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए है कि रुकना नहीं है आपको, जैसे कि इस वाले कार्ड में रुकना नहीं है आपको, आगे बढ़ना है। यस, यू आर रेडी। चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, प्रेगनेंसी के लिए हो, मैरिज के लिए हो, एक अपने पार्टनर के लिए हो, अपने काम के लिए हो, अपनी हेल्थ के लिए हो। यस, यू आर रेडी। अब आप रेडी हैं एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। या नहीं, ये अपॉर्चुनिटीज़ ही निकाली थी मैंने, ठीक है। सो लुक फॉर ए साइन। आपको साइंस बहुत मिलेंगे। द टेम्पल पाथ, लुक फॉर साइन। आपको साइंस मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको पता चलेगा, आपको झट से ऐसा महसूस होगा कि यार ऐसा कैसे हो गया, ये तो गॉड साइन है, ऐसा। ट्रस्ट, बस आपको ट्रस्ट बनाए रखना है। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, बस आपको अपना ट्रस्ट वहाँ पर बनाए रखना है, ठीक है। एंड आपके साथ चीज़ें पॉजिटिव होंगी ही होंगी। कुछ टाइम ओरेकल से निकालते हैं आपके लिए क्या है। वैसे मैं निकालने नहीं वाली थी, बट मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके लिए टाइम भी निकालूँ, अगर आपने रीडिंग यहाँ तक देख ही ली है तो। एंड मैं आपको बता दूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके पास पहुँच जाए ना ये, आप ये मत देखिएगा कि ये कब अपलोड हुई है, आप ये देखिएगा कि टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। मैं एक डाल भी दूँगी इसके ऊपर, टाइमलेस। ओके, अरे इतनी जल्दी क्या है भाई, अभी पेशेंस, पेशेंस का कार्ड तो आया भी है। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए टाइम ओरेकल क्या कहते हैं। बताइए मुझे इनके लिए टाइम रिगार्डिंग क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। माँ प्लीज मुझे बताइएगा। व्हेन यू एम्बैरेस्ड योर ट्रस्ट सेल्फ, क्या कार्ड आया है। जब आप अपने विश्वास की चरम सीमा पर होंगे ना, जब आपको पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि यस मैं कर सकता हूँ, तब आपके काम बनेंगे एंड तब आप वो चीज़ कर पाएंगे। इन 4 वीक्स, 4 हफ्ते यानी 1 महीने के अंदर आपके काम बनेंगे, या आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ रही है, या आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो इन 4 वीक्स आपके पास आ रही है। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई खुशी, कुछ भी। इन 13 डेज, किसी के लिए आने वाले 13 डेज जो है ना लकी रहने वाले हैं, ठीक है। सो इन 13 दिनों में खूब मेहनत करिए। वंस यू गेट एब्सोल्यूट क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। जब भी आपको क्लैरिटी मिल जाए, आप शायद ध्यान लगाते हैं एंड वो आपकी रीडिंग में आया भी है कुछ लोगों के लिए। सो आप अब ध्यान लगाते हैं, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है बहुत ज़्यादा, आपको समझ आ जाएगा। एंड आपको तभी आपके लिए सही समय शुरू होगा जब आपको क्लैरिटी मिलेगी जिस भी चीज़ को आप पाना चाह रहे हैं। टुडे वेरी क्विकली, किसी के लिए तो टुडे आ गया है बहुत जल्दी, या तो टुडे या वेरी क्विकली, ठीक है, बहुत जल्दी। किसी के लिए आज का दिन है और किसी के लिए है कि वो बहुत जल्दी आपका काम बन सकता है। इन 18 डेज, यहाँ पर बहुत लोगों के लिए रीडिंग हो रही है, तो मैं और कार्ड्स निकाल रही हूँ। इन 8 डेज, पहले मैंने 18 बोला शायद, आप देखिएगा। ओके, इन 8 डेज, इन जनवरी, कुछ लोगों के लिए तो जनवरी ही उनके लिए लकी है। वाओ सेलिब्रेट करिए भाई, आपका नया साल खूबसूरत है। इन 8 डेज आपका काम बन सकता है। इन 10 डेज आया है यहाँ पर, और देखते हैं, शफल करते हैं एक बार, इन 2 कार्ड और निकालेंगे एंड बस हम अपनी रीडिंग को स्टॉप करेंगे, ठीक है। व्हेन द स्टार अलाइन, जब आपके सभी सितारे अलाइन हो जाएंगे, आपके मतलब ये समझ लीजिए जब आपके लिए योग बनेंगे। अभी शायद आपका योग नहीं है काम बनने का। इन 14 डेज आया है कुछ लोगों के लिए मैसेज। इन मार्च आपका काम बन सकता है, मैंने 2 बोला था 3 निकल गए हैं। इन 16 डेज, किसी के लिए 16 दिन, ठीक है। आप लोग देखिएगा कि आपसे क्या रेजोनेट होता है और किस तरीके से रेजोनेट होता है। कोई बात नहीं, ठीक है। फिर मुझे एक कार्ड और निकालना पड़ेगा यहाँ पर। दिस मंथ, इन जनवरी, दिस मंथ, इन मार्च, अच्छा है, ये महीना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। आपसे कुछ भी रेजोनेट करता है सो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा एंड हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे क्या रेजोनेट हुआ है, ठीक है। सो मिलेंगे एक नेक्स्ट रीडिंग में, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने वीडियो यहाँ तक वॉच की है। तो वीडियो लॉन्ग हो गया है, आई नो दैट, बट अगर ऐसे टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं सो लॉन्ग हो ही जाता है। सो चलिए हम अगली रीडिंग में मिलेंगे, देखते हैं क्या टॉपिक होता है। सो आप लोग खुश रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए। ओके, बाय बाय, जय माँ काली।